नमस्कार साथियों। आज हमारी बात होने जा रही है किस पर? एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि क्लास 10th की टॉपिक है। दूसरा चैप्टर है ना? आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एसिड से। एसिड होता क्या है, हम एकदम बेसिक से समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। और सपोज कीजिए कि आप पहली बार, फर्स्ट टाइम, आप जब नाम नहीं सुने हैं कि खट्टा होता क्या है, आपने मान लीजिए कोई चीज़ उठा के, नींबू ही मान लीजिए, उठा के आपने चख ली, मुंह में डाल लिया। अब चेहरा के जो फेस है वो चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मैंने खा लिया है। कुछ और चीज़ खा ली, उसका भी लगभग लगभग पता चल रहा है कि यार एक दिन और खाई थी मैंने। चीज़ें मैच कर रही हैं, लेकिन है क्या पता नहीं। धीरे धीरे किसी ने बताया कि अरे यार खट्टा लग रहा होगा आपको। तो पता चला अच्छा ऐसा स्वाद है, तो मतलब इसे खट्टा बोला जाएगा। ये तो पता चल गया मुझे। लेकिन हम इन बातों को उस समय में करें जब हमें पता नहीं था कि ये चीज़ें होती क्या है। सिर्फ ये पता चला कि धीरे 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 लोगों में बातें फैल गई। जैसे नहीं हुआ स्टार्टिंग टाइम में जब कोविड आया, तो पता ही नहीं था कि ये है क्या, कुछ नहीं पता था। लेकिन स्टार्टिंग टाइम में सेम सेम सिम्टम्स कई लोगों में दिखने लगे। इनको ये हो गया, इनको ये गया, क्या हो गया, क्या हो गया, पता नहीं, कुछ हुआ है, क्या हुआ है। धीरे धीरे नाम रखा गया उसका, क्या? कोविड-19 हुआ है, कोरोना हो गया है। धीरे धीरे रखा गया। वैसे ही जब कोई भी चीज़ हम लोग खाएं, पता चल रहा है कि सेम जैसी लग रही है, धीरे 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 जाते जाते एक नाम रख दिया गया, यार खट्टा लग रहा है। अच्छा खट्टा तो लग रहा है, क्यों लग रहा है? इसके बारे में यदि समझने का प्रयास करें तो कई सारे लोगों ने शोध किया, इस पर खोज किया। तो उन्होंने अपना एक रीज़न दिया। उन्होंने बोला कि इसमें ना एक ख़ास किस्म की कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं, जो कि हमारे एनालिसिस में, या फिर हमारे बोले जाए सिलेबस में, या फिर बोल दें कि हमने जो ढूँढा है ना, इसमें वो चीज़ें पाई गई हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो वो चीज़ें क्या हैं? तो उन्होंने बोला कि जी देखो, अभी तो मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है, लेकिन मैं इतना सिर्फ़ बता रहा हूँ कि ये खट्टा है ना, तो मतलब ये एसिड है। अब उन्होंने एसिड का नाम दिया। एसिड होती क्या है? तो ये एक लैटिन नाम है, जिसे हिंदी में बोला जाता है खट्टा, या फिर लैटिन नाम जो है वो एसिडस। मतलब एसिड का जो लैटिन नाम है उसे एसिडस बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है खट्टा। अर्थात कोई भी चीज़ खट्टी, उस समय की बात है जब इसे बोलते थे कि एसिडस है, एसिडस, एसिडस। धीरे 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 समझ में आया, नहीं चलो ठीक है, ये एसिड हो गया। है क्यों? क्योंकि वो खट्टा है, इसलिए एसिड है। ठीक है। और कुछ खास बात? धीरे धीरे और चीज़ें पता चली जब इंडिकेटर में एज ए लिटमस की खोज हो गई, उसके संपर्क में इसे लाया गया, तो पता चला कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, जो कि आज के समय में मॉडर्न केमिस्ट्री में एकदम मानी जानी एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं। एसिड की डेफिनेशन क्या है? तो एसिड की डेफिनेशन सिंपल चीज़ों में हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ खट्टी है तो एसिड है। और किसे कहेंगे? बोलते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है, वो क्या है? एसिड है। आज के समय की डेफिनेशन यही है कि एसिड वो चीज़ है, या फिर अम्ल वो चीज़ें हैं जो कि खट्टा है, जिनका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती हैं। आज के समय में तो हम लोग यही याद करते हैं, यही पढ़ते हैं। आज की डेफिनेशन यही बन चुकी है ना? अच्छा, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि एसिड जो है एसिडस है, जो कि लैटिन नाम है, जिसका अर्थ होता है सावर, मतलब खट्टापन। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या बोल देंगे हम? कि एसिड खट्टा होता है, अम्ल खट्टा होता है, जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड पाया कैसे जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो इनके दो सोर्स हैं। हर चीज़ के लगभग लगभग दो ही होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित हो जाता है ना? जैसे मैंने बोला कि प्राकृतिक, मेरी पाँव की हड्डी ना वो प्राकृतिक है, भगवान ने दी है। लेकिन पता चला कि किसी एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया, तो इसमें स्टील का रॉड पड़ गया, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, तो अब जो हुआ वो मानव निर्मित हुआ। जब तक स्टील की रॉड नहीं डाली जाती थी, तब तक आदमी वैसे ही रहता था, या फिर कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से उसे सही किया जा सकता था, तो करते थे लोग। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो मानव निर्मित हो गया। वैसे ही एसिड जो सोर्स है ना, इसका दो सोर्स है, एक नेचुरल है, एक मानव निर्मित है। जो नेचुरल है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक, और जो मानव निर्मित है, या फिर जिसे बनाया जा सकता है, या फिर जो बनता है अक्सर लेबोरेटरी में, उसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक, है ना? अब इसे पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, उसके बारे में हम बात करेंगे। खास बात जो है, जो हम आम जीवन में हमेशा देखते हैं एसिड को, चींटी ने काटा, खास करके लाल चींटी ने, तो जैसे तुरंत हम कुछ कर रहे थे, हमारा ध्यान उधर जाने लगता है, यार लगता है चींटी ने काट लिया। तो एक आती है, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो अड्डा बोलते हैं, वो रेड रेड कलर में हल्का से येलोइश में रहती है, मधुमक्खी हुई, वो काट ली तो प्लस स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, सूजन होनी शुरू हो जाती है, और दर्द भी होता है। क्या है वो चीज़ें, ऐसी क्यों होती हैं? तो हम लोग देखें ना, तो उसमें भी एसिड पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? हमने सेब को काट दिया, कुछ टाइम बाद फिर जो है रेड रेड पड़ने लगता है, हल्का से ब्राउनिश होने लगता है,
बोलते हैं कि नहीं यार पहले से मत काटो, उसे बाद में काटना, जब खाना हो तब काटना। क्या रीज़न है उसके पीछे? तो देखना, इन सभी चीज़ों में एसिड की मात्रा पाई जाती है क्या? जैसे हमें इमली है, खट्टी लगती है, तो टार्ट्रिक एसिड है उसमें। विंदर है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड ऑरेंज, लेमन, फ्रूट्स और सारे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड मैक्सिमम में पाया जाता है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। रेड ऑन अंश ने काट लिया, मतलब लाल चींटी ने काट लिया, तो उसमें क्या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे पेट में पाई जाती है ना। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। फिर एक क्वेश्चन तुरंत उत्पन्न होता है कि यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो थोड़ा बहुत मैंने जान रखा है कि वो बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो हमारे पेट में पाया जाता है, तो क्यों हमारा पेट जल नहीं जाता, ऐसा क्यों होता है? तो उसके बारे में भी रीज़न है, उसके पीछे का भी रीज़न है। हमारी पेट की जो झिल्ली है, जो आंतरिक बाहरी वाली झिल्ली है, उसे वो बेसिक नेचर की होती है, जिसे हम म्यूकोसा म्यूकोसा के नाम से जानते हैं, जिसके कारण वो हमेशा जब भी संपर्क में जाती है तो न्यूट्रलाइज का काम करती है। न्यूट्रलाइज क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, हालांकि ये बायोलॉजी का टॉपिक है, समझेंगे उसके बारे में। एप्पल क्या है, उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, यूरिन यूरिक एसिड पाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, खट्टी है, इसलिए इनमें क्या पाया जा रहा है, एसिड पाया जा रहा है। मतलब आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हो या फिर जिसे आप डेली यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, यदि वो खट्टी हैं तो मतलब उसमें एसिड है। अच्छा, मतलब वो सारी चीज़ें, और जो नहीं खा रहा हूँ तो खाना भी मत। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि खट्टी तो होती हैं लेकिन हम चख नहीं सकते, तो बोलो कि ऐसी क्या रीज़न है? तो सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो कि चाशनी 2 में रखी गई है। एक चाशनी को अभी-अभी जस्ट चूल्हे से उतार के रखा गया है, एक चाशनी ठंडी है। आपको बोल रहे हैं कि दोनों को टेस्ट करके बताओ, तो एक में तो जो ठंडी आराम से आप टेस्ट कर लोगे, तुरंत उठा के जीभ पे डाल लोगे, लेकिन दूसरी अभी-अभी उतरी, बहुत गर्म है, आपकी जीभ को जला सकती है। सेम वही चीज़, एसिड 2 टाइप के होते हैं, खास करके यहाँ पर जो हमने देखा, एक ऑर्गेनिक, जो कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे पेड़ पौधे से प्राप्त होती हैं, नेचुरल तरीके से प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम डेली यूज़ भी कर लेते हैं। लेकिन दूसरी इनऑर्गेनिक, जिसे हम यूज़ ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ये वीक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें तो HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, ये सारी क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। इनका काम ऐसा होता है, समझ लो कि एक ड्रॉप यदि आपके हाथ पे गिरा ऐसे, तो अगला ड्रॉप गिरते समय हथेली आपकी नहीं रहेगी, वो पूरा ड्रॉप आर पार हो जाएगा। इतने खतरनाक होते हैं, मतलब इन्हें आप ऐसे छू नहीं सकते हाथ से। इनको छूने के लिए ग्लव्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गूगल्स वगैरह लगा लीजिए, मतलब जितनी सेफ्टी की चीज़ें हैं आप यूज़ करके तब यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। मिला जुलाकर बात सिर्फ इतनी है कि इन्हें बनाया जाता है और इन्हें ऐसे यूज़ नहीं कर सकते आप। तो इन्हें पता करने के लिए जानेंगे कैसे, जब हम इन्हें चख नहीं सकते। अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ा एसिड का कि जो भी चीज़ें खट्टी हैं वो एसिड है। अब इन्हें जब चख नहीं सकते तो पहचानेंगे कैसे कि एसिड है? इसीलिए अगला डेफिनेशन ऐड हो गया इसमें कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात जब भी ब्लू लिटमस पेपर इसके संपर्क में आएगा तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। सेम, इसलिए ये दो चीज़ें, ये जो दो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से एकदम परफेक्ट बैठते हैं एसिड का बेहतर तरीके से उसका डिफाइन करने में। तो इसलिए आप एसिड का डेफिनेशन सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अम्ल वे होते हैं जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, बस। और सारी चीज़ें तो हमने देखी ली कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड क्या होती है, वर्गीकरण क्या होता है, क्या मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोल रहा हूँ वीक एसिड, क्या कंसनट्रेट क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जाननी है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आई उसके बारे में जरूर डिस्कस करिए, कमेंट कीजिए, फिर उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन मिलते हैं आप अगले वीडियो में और जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में, ठीक है? ध्यान रखिए अपना, नमस्कार।